राधे श्याम, मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। अगर आपने इस वीडियो पे 31 मई से पहले क्लिक किया है तो इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज है। यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है। अगर आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट करती हैं तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली कैच करने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है कि मेरे लिए पता नहीं कौन सी पाइल होगी, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी पाइल में है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ में रेजोनेट ज़रूर करेगी। सो आई एम क्वाइट श्योर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी 31 मई से पहले क्या गाइडेंस आपको भगवान देना चाहते हैं यहाँ पर। सो क्लोज योर आइज एंड आस्क द यूनिवर्स कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो आई कैन सी आप में से जो भी लोग हैं वो पब्लिकली मासेस में कोई काम करना चाहते हैं। उनको फेम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा उनको फील होता है कि मुझे पब्लिकली बात करनी आनी चाहिए, मुझे अपना करियर पब्लिकली कोई एंटरटेनमेंट फील हो सकती है, या फिर जहाँ पर मैं बहुत लोगों के सामने बैठूँ, बहुत लोग मुझे सुने, मुझे देखें, ऐसी किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसिंग फील्ड हो सकती है, वो कोई ऐसी फील्ड हो सकती है जहाँ पर एंटरटेनमेंट हो, जहाँ पर लोग आपको प्रेज़ करें, आपको बहुत से लोग देखें कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आपका फेस, आप मैटर कर रहे हो, आप क्या बेच रहे हो वो सेकेंडरी है। यहाँ पर आप क्या चाहते हो, आप कैसे दिखना चाहते हो, आप क्या हो, लोग आपको देखें, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो 31 मई से पहले जो भगवान आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो यही है कि इस चीज़ में आगे बढ़िए। दिस करियर इज़ फॉर यू एंड प्लान करना शुरू कर दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ सोची, अगर अपने माइंड में आई है तो दिस करियर इज़ गुड फॉर यू, ये चीज़ आपके लिए सही है। हो सकता है कि टाइम लगे इस चीज़ को होने में, हो सकता है आपको लगे कि मैं ये चीज़ कर भी सकती हूँ कि नहीं, मैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी आप कर रहे हो बट आपको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में। जितना जैसे जैसे आप टाइम इन्वेस्ट करोगे चीज़ें वैसे वैसे होनी स्टार्ट होंगी, बट एक दिन ज़रूर होंगी। देखो, कई बार ना ऐसा होता है कि हमें बहुत देर से मिलती है चीज़ें, बट वो फिर परमानेंट होती है। ऑलवेज़ रिमेंबर, जितना आप टाइम लोगे ना, जितना आप सीखोगे, उतना आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, उतना आप पॉलिश होगे और उतना आप ग्रो करोगे। तो अगर आपको देर से मिल रही है चीज़ें तो आपको ज़रा भी ये नहीं सोचना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं आपके मन में मुझे कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही है कि करना भी चाहिए क्या, ऐसा कुछ। करियर वाइज आप लोग, मुझे लगता है कि अरे क्या यार इतने सारे कार्ड्स मिल रहे हैं करियर वाइज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आपको करनी तो है बट आपको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें, रास्ता नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बस ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम फीलिंग सो मच पॉजिटिविटी हियर, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। लाइक भगवान कह रहे हैं बस ट्रस्ट करो और आगे बढ़ जाओ, बस कूद जाओ। सी दिस कार्ड, भगवान कह रहे हैं बस आप उन पर ट्रस्ट करो और कूद जाओ। कुछ लोग यहाँ पर क्रिस्टल्स भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, और भगवान आपके साथ में हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू से कि आपकी हर एक चीज़ वो देख रहे हैं, आपका हर एक एफर्ट वो देख रहे हैं। आपको हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ना है। भले ही आपको अभी नहीं मिल रही है वो सक्सेस, वो चीज़ नहीं मिल रही है, बट आपको आपको अकेला नहीं फील करना। सी वही बोलने वाली थी और वही कार्ड आया एंड ऑफ द डेक में, हर्मिट। यानी आपको बहुत अकेलापन फील होता है। देखो, अकेलापन फील करना बहुत अच्छी बात होती है कि हमें पता है जितना हम अकेलापन फील करेंगे ना उतना हम भगवान के और स्पिरिचुअलिटी के और नज़दीक जाएंगे। लेकिन
ये अलोननेस नहीं, ये लोनलीनेस लग रही है मुझे आपकी, कि आपको सबके बीच रहना है बट आपको ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं मेरा। इसलिए शायद भगवान कह रहे हैं कि वो हैं आपके, वो आपको देख रहे हैं, आपके हर एक मोमेंट, आपका हर एक एफर्ट देख रहे हैं। वो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ देख पा रहे हैं वो आपकी, हर सीढ़ी पे वो आपके साथ में खड़े हैं। बट आपको ये इंटेंशन अपने मन से निकाल देना है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है मेरे से, क्या ये चीज़ मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है। हर वो चीज़ होगी, बट आप अभी रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए। अपने आप पे ध्यान दीजिए, आप रेडी खुद को करिए, फिर देखो आपको क्या मिलता है। द क्रिएटर इज़ विद यू, वाई आर यू वरिंग, वाई वरी व्हेन देयर इज़ हरी। सही है। लेट्स सी और क्या भगवान कहना चाह रहे हैं आपसे। 31 मई से पहले भगवान ओके, वी आर द वर्ल्ड। सी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके ना 11th हाउस में कोई प्लैनेट है, 11th राशि में कोई प्लैनेट है आपके चार्ट में, बिकॉज यहाँ पर काम मास्टर्स में हो रहा है और कुछ लोगों की तो लगन ही बेसिकली एक्वेरियस का है। ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे, बिकॉज ये कार्ड देखिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। हर चीज़ होगी, हर चीज़ होगी। मुझे लगता है कि आप है ना कहीं अंदर से बहुत दुखी है, अंदर से बहुत स्ट्रेस्ड है। सो भगवान यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, मी टाइम निकालिए। ये जैसे कार्ड आया था एंड ऑफ द डेक में हर्मिट का, तो यहाँ पर ये बहुत अकेलापन फील कर रही है। सो गो ट्रैवल, अपने आप को ट्रैवलिंग की स्पेस दीजिए। आप लोग कुछ दिनों में 31 में से जो भी लोग पहले देख रहे हैं वो कुछ टाइम में ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। एंड ट्रस्ट मी, आप जब जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको हीलिंग मिलेगी। एक तो ये चीज़ दिख रही है, एंड सेकेंड भगवान कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे कि अपने आप को ना खुला छोड़ो, सोशलाइज करो, खुद को लोगों से बात करो, लोगों का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सोशलाइज हो, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करो, सोलो ट्रैवलिंग करने की कोशिश करो, सोलो चीज़ें करो ताकि आप वो एक्सपीरियंस गेन कर पाएँ, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए आपकी दूसरों पे, राइट। बहुत स्ट्रेस मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे कि आप इतना सोचते हो इन चीज़ों के बारे में कि जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वो चीज़ें आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सी दिस, एक सर्कस में जाते हो तो एक जोकर मंकी को कंट्रोल करता है, पर एक मंकी जोकर को करे। इतना स्ट्रेस्ड आउट, अब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, कंपटीशन भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आप लोग बहुत कम्पीट कर रहे हो लोगों से कि ये इतना आगे निकल रहा है, मैं क्यों नहीं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ें दिख रही है मुझे। लेट्स सी और क्या कहना चाह रहे हैं भगवान आपसे। वर्क थ्रू योर fears. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली कि कैसे स्ट्रेस से निकलना है, कैसे आपको खुद पर ध्यान देना है। तो वर्क थ्रू योर फियर्स। कॉन्फिडेंस की कमी मैंने कहा था पहले, कॉन्फिडेंस रखना है आपको भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर सबसे पहले तो, और भगवान के ऊपर आपको फेथ रखना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना जब जब ट्रांसफॉर्मेशन हुए ना, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप टूट गए हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ सीखा और आप एक नए इंसान बने हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपको अपने फियर्स के साथ से काम करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई चीज़ आपको लगता है ये चीज़ नहीं हो सकती, तो आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि ये चीज़ कैसे नहीं हो सकती है मुझसे। जब हर इंसान हर काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। मैं क्या बताऊँ, आपके सामने खुद ही है, कितनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड,
न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून, एक न्यू स्टार्ट हो रही है कहीं, देखो हर जगह न्यू मून ही दिख रहा है, मुझे लगता है एक न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू चीज़ का आरंभ हो रहा है। तो उस चीज़ का आपको, पहले तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ ज़रूर होगी, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे उस चीज़ को, एक दिन ज़रूर होगी और मुझे काम करना ही है उस पर, चाहे मेरे को कितनी भी फेलियर्स मिले, राइट। आपको इस तरह से आगे बढ़ना है, बिकॉज आगे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए है चीज़ें, या एक तो सेल्फ डाउट, मैंने कहा था आपको स्ट्रेस लेते हो छोटी छोटी बातों पे, तो यू आर गुड इनफ, आप बहुत आप एक तो ना भगवान आपको देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हर एक चीज़ देख रहे हैं, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। सो या भगवान की दृष्टि में आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, सेल्फ डाउट करना बंद करो, राइट। एक 4 कार्ड्स निकल गए, 3 कार्ड्स निकले, तो चलो कोई बात नहीं, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ये सिचुएशन नहीं बदलेगी, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, और जब आप बदलोगे तब ये सिचुएशन बदलेगी। अभी के लिए ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, आप जिस भी सिचुएशन में हो। सो भगवान आपसे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं इस टाइम पर। ओके, कैसे रखूँ मैं कोई बात नहीं, यहाँ पर यही कही जा रही है आपसे बात कि कोई भी, देखो मुझे ना ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि सेल्फ डाउट, सेल्फ 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 को लेकर बहुत चीज़ें आपको अपने अंदर ग्रो करनी पड़ेंगी, ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और वो खुद से ही आप, क्योंकि जब आप खुद चूज़ करोगे अपने आप को पे काम करना, राइट। वर्क थ्रू योर फियर्स, यू आर गुड इनफ, खुद पर सेल्फ डाउट करना बंद करो। मुझे ना कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर चीज़ें कर लेते हो आप ना, ऐसा होता नहीं है, जैसा आप अपने माइंड में सोच लेते हो और उसी सोच को आप इतना आगे बढ़ाते हो कि आपको फिर मतलब इनसिक्योरिटी होने लगती है अपने आप को ही लेकर, कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है। जब तक आप मेरे में ही अटके रहोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ओपन होना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए अभी, एंड यू कैन फील इट बाय योरसेल्फ ओनली, कि आपको खुद भी ये चीज़ फील होती होगी कि आप अभी रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए। Wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well. सब कुछ बढ़िया होगा, बस भगवान पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, सब कुछ बढ़िया होगा, ट्रस्ट मी। यही चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे हर एक कार्ड में ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया, हर कार्ड में ये चीज़ बताई जा रही है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ होगी, बट आपको खुद को पहले बदलना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं ना हमें राम जैसा पति मिले, तो पहले हमें सीता जैसा बनना पड़ेगा, राइट। हमें कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो पहले हमें उसकी वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना पड़ेगा, हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। समय से पहले वो चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर आपको समय से पहले चाहिए तो खुद को रेडी करो। दिस इज़ ऑल फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ें बताई जा रही हैं। सो या भगवान आपको 31 मई से पहले अगर ये रीडिंग में लेकर आए हैं, तो यही चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। हैव कॉन्फिडेंस, अपने आप पर काम करिए, वो जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में है, वो चीज़ ज़रूर होगी, बट आपको खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज इट फॉर द रीडिंग। हैव अ नाइस डे, श्री जी ब्लेस यू ऑलवेज। इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है, कमेंट करिए आपके थॉट्स की कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आपने क्या देखा इस रीडिंग में, और वट एवर यू फील, राइट। एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको भी इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है। एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगर आपको टैरो रीडिंग पर्सनल बुक करवानी है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट ऑर्डर करवाने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। हैव अ नाइस डे। श्री राधे श्याम। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो 31 मई से पहले भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। क्लोज़ योर आइज़ एंड भगवान से पूछिए कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, the messages I am getting
ओके। सो या मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर फंसा रही है, एक लूप में बांध रही है, और आपको उस चीज़ में अभी लग रहा है कि बहुत खुशी है, अभी आपको लग रहा है कि मतलब आपको निकलना चाहिए, और आप सोचते भी हो निकलने का, बट जैसे आप सोच, आपको लगेगा ये चीज़ छिन जाएगी, एक अटैचमेंट है आपकी कहीं ना कहीं। बट भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप इस चीज़ को छोड़ोगे ना, तभी आप आगे जाके खुश रह पाओगे। जो खुशी आप इस चीज़ में ढूंढ रहे हो ना, वो इस चीज़ में है ही नहीं। आप किसी ऐसे इंसान से एडिक्ट हो सकते हो जो कि सही इंसान नहीं है, और आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है, इंडल्ज कर रहा है। एंड ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, और आपको इससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हो, बट आप निकलना नहीं चाह रहे हो। सी दिस कार्ड, एंड ऑफ द डेक में क्या कार्ड निकला है? आप निकल सकते हो, बट यू आर नॉट विलिंग टू डू दिस, राइट? आप चाहते ही नहीं हो इस चीज़ से निकलना, क्योंकि आपको लगता है इसी चीज़ में खुशी है आपकी, राइट? एंड मुझे लगता है ये चीज़ बहुत टॉक्सिक है। ये एक सिचुएशन है, एक रिलेशनशिप हो सकती है, ये एक संगत हो सकती है आपकी, कोई एडिक्शन हो सकती है। आप जब तक ये एडिक्शन में हो तब तक आपको लग रहा है कि हाँ, ये एक छोटी मोटी कैसी भी एडिक्शन हो सकती है। आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर ये चीज़ आपके लिए अच्छी है नहीं, राइट? भगवान आपको निकालने की कोशिश भी करते हैं, आपके पास में ऐसे साइंस देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं, बट आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो। आप चाहते ही नहीं हो निकलना। बेसिकली आप चाहते हो भी, और निकलने की जब सोचते हो तो आप नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको चीज़ में खुशी मिलती है। आप खुद ही कंफ्यूज हो इस टाइम पर, आप खुद ही कंफ्यूज हो, बिकॉज आप एक तरह से एक लूप में ही घूमे जा रहे हो। थिंग्स आर गेटिंग वर्स वर्स, और आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही। आपको निकलने की ज़रूरत है, बट आप वापस वहीं जाके अटक रहे हो। कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये इंसान अच्छा है, एंड वो कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे भी कर रहा है कि वही सही है अगर ये किसी इंसान के लिए है तो। बट नो, वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, बट वो है नहीं वैसी इतनी अच्छी जैसी आप सोच रहे हो, राइट? लेट्स सी और क्या कहना चाह रहे हैं भगवान आपको। ओके, सी एज आई हैव सेड कि भगवान चाहते हैं कि आप निकलें, भगवान कोशिश भी करते हैं, एंड आप निकल भी सकते हो, बट आप चाह ही नहीं रहे। भगवान हेल्प कर रहे हैं, यू कैन डू एनी थिंग। भगवान यही कह रहे हैं, आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट यू आर नॉट ट्राइंग। ऐसा नहीं कह सकते कि यू आर नॉट ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, बट वो इनफ नहीं है ना। आप जाते हो वापस, आप अपनी मर्ज़ी से पीछे आते हो। कोई आपको खींच भी रहा है, कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी, बट आप जा भी तो रहे हो ना वापस। आप निकल भी तो नहीं रहे हो ना। भगवान कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट विलिंग। आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, अटैचमेंट्स, एडिक्शंस निकलना मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट कोशिश करो। मैंने पाइल नंबर 1 में भी यही चीज़ कही थी कि अगर भगवान आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें ना कि आप ऐसा करो, तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप एक दिन में ही कर लो या कल की कल करो। आप कोशिश भी करते हो ना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि देखो इससे कुछ होता नहीं है, बट ये मेरे लिए वो चीज़ कर रहा है, राइट? तो उस चीज़ में आप इंडल्ज मत हो, कोशिश करो, बाहर निकलो, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए ही हार्मफुल है। अभी आपको लग रहा है कि कितना सही है, कितना अच्छा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सी अगेन, आपकी संगति लग रही है मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि एक एडिक्शन है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि कोई इंसान है, और ये इंसान आपको रिबेलियस भी बना रहा है, कंट्रोलिंग भी बना रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक चेन तोड़ने की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट ब्रेकिंग इट। कोई इंसान है जिसकी संगत से आप ऐसे बन रहे हो, जिसकी संगत से आपका नेचर ख़राब हो रहा है, आप खुद ख़राब हो रहे हो, आप किसी गलत एडिक्शन में पड़ रहे हो, बट यू आर नॉट सीइंग इट। आपको लग रहा है कितना सही है, एकदम बढ़िया जा रहा है, बट वो इंसान किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहा है। मे भी मैनिपुलेट कर रहा है,
या फिर वो खुद ही ऐसा है तो वो आपको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। बट आपको इस चीज़ से निकलना है, आपको इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। रिबेलियस बन रहा है आपका स्वभाव, आप बहुत चिड़चिड़े, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, एरोगेंसी, एंड आपको खुद फील होता होगा यार मैं पहले तो ऐसा नहीं था, वैसा क्यों बन रहा हूँ मैं। ये चीज़ें दिख रही है आपकी रीडिंग में मुझे, तो आपके बिहेवियर में चेंज आते हुए भी दिखाई दे रहा है मुझे, एंड दिस इज़ नॉट गुड। आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। यू कैन डू एनी थिंग यार, अगेन आई एम सेइंग यू कैन डू एनी थिंग। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट डूइंग इट। एंड अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप पता है इस टाइम पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रही है। तो नेगेटिविटी से निकलने के लिए पहले आपको भगवान के पास ही जाना होगा, पहले आपको खुद पर ध्यान देना होगा, राइट। आप देखो आप कैसे बन गए हो पहले से। आप अपने माइंड, आप है ना, एक तो अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन सही करो, बिकॉज जब तक आपका ये सही नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है सही आपके साथ में। आप वापस इसी लूप में फंसते जाओगे। आपको एक चेंज चाहिए, आप थोड़ा सा इस इंसान से, जो भी इंसान है आपके माइंड में, उससे थोड़ा सा निकलिए, इस एडिक्शन से निकलिए, तभी आप चेंज हो पाओगे, राइट। वरना चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान आपको। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी अगेन यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि आपको निकलने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ में आप हो, आपको स्टेप आउट करना है। आपको लग रहा है ये चीज़ अच्छी है, आपको खुशी दे रही है, कंफर्ट जोन है, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ कंफर्ट जोन। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन। सो बेसिकली आपका कोई एक पर्सनल चीज़ है, उस चीज़ का सोल्यूशन मिल रहा है, जो आंसर्स हैं उस चीज़ के आंसर्स मिल रहे हैं आपको। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो, छोटी छोटी बातों का असर आपको पड़ रहा है, एंड इमोशनल किसी चीज़ का आंसर आपको मिल रहा है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक चीज़ क्या है, सही है गलत है, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, उस रास्ते का मतलब उस प्रॉब्लम का रास्ता मिल रहा है आपको, उस चीज़ का सोल्यूशन मिल रहा है कहीं ना कहीं आपको। लेट्स सी व्हाट एल्स। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। पूरी रीडिंग में यही चीज़ बताई जा रही है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करोगे आप खुश नहीं रह पाओगे। यू हैव टू रिलीज़ दिस नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून इन स्कॉर्पियो, रियली फुल मून इन स्कॉर्पियो। मतलब एक तो मून जब स्कॉर्पियो में होता है तब मून नीच का होता है, यानी डेबिलिएटेड होता है। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ है आपके लिए, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल। आपको निकलना पड़ेगा इस चीज़ से, और जब आप निकलोगे आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये सीखना पड़ेगा आपको ये चीज़। होल्ड योर विजन, एज आई हैव सेड, आपको पता है आपको निकलना है, बट आप निकल नहीं पा रहे हो। होल्ड योर विजन, आपको उस चीज़ पे चलने की ज़रूरत है। अपनी बातों पे चलो, अपनी बातों को सही साबित करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिया, आपने सिर्फ समझ लिया। तो निकलना है तो मतलब निकलना ही है, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन कार्ड मोर विल पिक। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका नेचर ना काफ़ी डोमिनेटिंग हो गया है, और आपके आसपास के लोग भी ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट इमोशनली आप कैसा महसूस कर रहे हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तुम लोग मेरी मतलब मुझे पॉइंट तो कर रहे हो, बट मैं किसको बताऊँ कि मैं क्यों ये सब फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। Intelligent, impartial, respected, stoic, receiving wise advice, remain objective and fair-minded, public speaking, communicate clearly, unemotional relationships और being emotionally unavailable. Basically आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि
या तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करते हो या तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो इस टाइम पर, राइट। एंड सेकेंड थिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको एक एडवाइस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन, एक एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। एंड आप अब ऊब चुके हो किसी चीज़ से, मतलब आप एक लूप में घूम घूम के चीज़ क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। इस बार आप थोड़ा, भगवान कह रहे हैं कि अनइमोशनल होकर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चीज़ों पे काम करिए, तभी चीज़ें आपके लिए सही से काम करेगी। अदरवाइज़ उसी लूप में आप फिर से फंसते जाओगे, राइट। सो या, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप इट हेल्प्ड। एंड जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत थी, जिन भी चीज़ों की वो भगवान ने आपको बताई हो 31 मई से पहले, आपको ये सुनने की ज़रूरत थी। सो अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट योर थॉट्स एंड शेयर फॉर द पीपल हु नीड दिस। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवानी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जाइज ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं फुल्ली एनर्जाइज, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री जी ब्लेस यू।